हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 8 अप्रैल 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक कुछ 2000 से 2500 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 4 से 5% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 700 से 800 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 3 से 4% के करीब है। आज एक अच्छा खासा बुलिश डे है दोस्तों, बहुत ही बड़ा और थोड़ा बढ़िया सा बुलिश डे है दोस्तों। आज सारे के सारे स्टॉक ग्रीन में रहने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना बढ़ा हुआ है। विमप्लास्ट हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 3 से 4% के करीब बढ़ा हुआ है। पिरामल फाइनेंस हमारा 1 से 2% बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 3 से 4% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 3 से 4% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 3 से 4% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 3 से 4% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल 5 से 6% के करीब बढ़ा हुआ है और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 5 से 6% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो हमारा पीएफसी 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 3 से 4000 के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 600 से 700 रुपए के बीच में है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 1 से 2% की और हमारा टोटल पोर्टफोलियो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों, जो कि 3 से 4000 के बीच में है। आज एक अच्छा खासा ग्रीन डे है दोस्तों। वार सिनेरियो की वजह से जो थोड़ा लॉस हो रखा था धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू कर चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हाल फिलहाल के लिए से छोड़ देते हैं, जब तक ये जब तक ये 10 से 20% तक प्रॉफिट ना बन जाए तब हम इसको एग्जिटी छोड़ देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा टोटल प्रॉफिट में 5 से 6000 के बीच हमारा टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है, जिसका ओवरऑल रिटर्न 10 से 11% बन रहा है दोस्तों। आज के दिनों में ये 4 से 5% बढ़ गया है दोस्तों, 2 से 3000 के बीच आज के दिनों में ही बढ़ गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना बढ़ा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 61 to 62% के तरफ बढ़ गया है दोस्तों, जो कि 15 से 16000 के बीच में है। विमप्लास्ट हमारा 42 to 43% के करीब हमारा फॉल देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि 10 से 11000 के बीच में है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। यह है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 1 से 2% की ओर बढ़ा हुआ है, जो कि 13 to 14,000 के बीच में है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 5 to 6% के करीब ये गिरा हुआ है, जो कि हमारा 47 to 48,000 के बीच में है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना बढ़ा हुआ है। रेक लिमिटेड हमारा 10 to 11% की तरफ गिरा हुआ है, जो कि 51 to 52,000 के करीब है। पीएफसी हमारा 1 से 2% के और गिरा हुआ है दोस्तों, जो कि 3 to 4,000 के बीच में है। ओएनजीसी हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 6 to 7,000 के बीच में है। ये वार सिनेरियो की वजह से जो गिरा हुआ था दोस्तों धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू कर चुका है दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा मोमेंटम दे दे तो ये धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। और हमारा म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये 0.5% के करीब हमारा आज के दिनों में बढ़ा हुआ है। 1 डे रिटर्न में 3 to 4,000 के करीब। टोटल रिटर्न की बात करें तो 6 to 7% की तरफ गिरा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा 87 to 88,000 के करीब है। टोटल रिटर्न इसका XIRR नेगेटिव में चला गया है, -5.93 का नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एग्जिटी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 52 to 53% के करीब गिरा हुआ है, लेकिन आज के दिनों में ये 1 से 2% की ओर बढ़ा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं,
जब तक हम इसको ज़्यादा टाइम तक होल्ड ना करें तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो, हमारा इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 16 to 17% के और बढ़ा हुआ है दोस्तों, जो कि 33 to 34,000 के बीच में है। और यहाँ पर इसका म्यूचुअल फंड देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका म्यूचुअल फंड 7% के करीब गिरा हुआ है और इसका XIRR नेगेटिव में चला गया है दोस्तों। -4.84 का नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे इक्विटीज का क्या हाल है। इक्विटी हमारा 17 to 18% की तरफ बढ़ा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा 34 to 35,000 के बीच में है। एनालाइज में देख लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पर इसका एनालाइज में हमारा मिड कैप 37 to 38% की तरफ बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 6 to 7% की तरफ बढ़ा हुआ है दोस्तों। ओवरऑल आज एक अच्छा खासा ग्रीन डे है दोस्तों, इसीलिए अच्छा खासा ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सेक्टर वाइज में देख लेते हैं। सेक्टर वाइज में हमारा फाइनेंस और हाउसिंग 88 to 89% की ओर बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स की बात करें तो 71 to 72% की तरफ बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन की बात करें तो 29 to 30% ये बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल हमारा 15 to 16% बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार हमारा 14 to 41% की तरफ हमारा लॉस में देखने को मिल रहा है। अदर्स में हमारा 10 to 11% की तरफ बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा फाइनेंस और NBFC 2 to 3% बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 38 to 39% बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा इंडिविजुअल स्टॉक्स में किसमें कितना बढ़ा हुआ है। पिरामल फाइनेंस हमारा 87 to 88% की ओर बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 71 to 72% बढ़ा हुआ है दोस्तों। वेदांत हमारा 38 to 39% की तरफ बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 29 to 30% बढ़ा हुआ है दोस्तों। UPL हमारा 16 to 17% बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 2 से 3% बढ़ा हुआ है दोस्तों। PFC हमारा 2 to 3% बढ़ा हुआ है दोस्तों। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 40 to 41% की ओर गिरा हुआ है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छा खासा बुलिश डे है और अच्छा खासा ये मोमेंटम देखिए, ये अपसाइड का मोमेंटम दिया जा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।